एकादशी माता की जय। भाद्रपद शुक्ला वामन एकादशी। युधिष्ठिर बोले, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कौन देवता है? क्या विधि है और क्या पुण्य है? सो हमसे कहो। युधिष्ठिर बोले, है राजन, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली परम पवित्र वामन एकादशी की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके शरण मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। अश्वमेघ यज्ञ का फल भी इसके व्रत से बड़ा नहीं है। इस जयंती का व्रत पापियों के पापों को दूर करने वाला है। इस एकादशी को स्नान करते हुए भगवान ने करवट ली है। इसी से इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर बोले, है प्रभु, मुझको बड़ा संदेह है, उसको दूर करिए। है देवेश, आप कैसे सहन करते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं? आपने बलि राजा को क्यों बांधा था? है प्रभु, चातुर्मास्य का व्रत करने की कौन सी विधि है? जगत के स्वामी, आपके सहन करने पर मनुष्य क्या करते हैं? है प्रभु, ये विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए और मेरे संदेह को दूर कीजिए। श्री कृष्ण बोले, है राजन, इन पापों को दूर करने वाली कथा सुनो। है निपुण, पहले त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य था। वह भक्ति में तत्पर होकर नित्य प्रति मेरा पूजन करता था, परंतु उस महात्मा ने इंद्र से बैर करके मेरा दिया हुआ इंद्रलोक जीत लिया। फिर देवता और ऋषियों को लेकर इंद्र प्रभु के पास गए। सुंदर वचनों से मेरी स्तुति की और देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने मेरा अनेक प्रकार पूजन किया। इसलिए मैंने 5वां अवतार वामन रूप से धारण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें स्थिर है, ऐसे उग्र रूप धारी वामन ने सत्य में तत्पर राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, आपने वामन रूप से असुर बलि राजा को कैसे जीत लिया? यह कथा विस्तार कर पूर्वक कहिए, मैं आपका भगत हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बलि राजा से प्रार्थना की कि मुझे तीन पैर भूमि दीजिए, वह मुझको तीनों लोकों के समान होगी। है राजन, यह दान मुझको देना चाहिए, इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए। मेरे ऐसे कहने पर राजा ने 3 पैर भूमि दान कर दी। संकल्प करते ही मैंने एक पैर से तो पृथ्वी नाप ली और दूसरे पैर से स्वर्ग नाप लिया। है राजन, अब मेरे तीसरे पैर के लिए स्थान बताओ। इस तरह मेरे कहने पर राजा ने अपना मस्तक दे दिया। तब मैंने उसके माथे पर एक पैर रख दिया। फिर मेरी पूजा करने वाला बलि राजा पाताल को चला गया। उसको नरम देखकर मैं प्रसन्न हो गया और उससे कहा कि है राजन, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूँगा। मेरी एक मूर्ति बलि राजा के आश्रम में निवास करती है और दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेष जी के ऊपर शयन करती है। जब कार्तिक एकादशी आती है, वहाँ तक भगवान शयन करते हैं। इस बीच में जो पुण्य किया जाए वह सब पुण्यों में उत्तम होता है। है राजन, इस कारण से इस एकादशी का व्रत यत्न पूर्वक करना चाहिए। यह बहुत पवित्र है और पापों को दूर करने वाली है। सोते हुए प्रभु ने इस एकादशी को करवट ली है। इससे चांदी और चावल सहित दही का दान करना चाहिए। है राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली, इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष देने वाली इस सुंदर एकादशी के व्रत को जो करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा की तरह प्रकाश करता है। जो मनुष्य के पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है उसको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोले एकादशी माता की जय। बोले एकादशी माता की।